आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्ट्राइक 8 मार्च की पूरे देश भर में जो स्ट्राइक रखी गई है एलआईसी के कर्मचारियों उनकी तरफ से रखी गई और उनका कहना है कि जो निजीकरण के विरोध में ये जो हड़ताल एक दिन की यहाँ पर रखी गई, जो भी कार्य का कामकाज है यहाँ पर वो पूर्ण रूप से बंद किया हुआ और जो पूरे देश भर में आज इनकी एक हड़ताल रखी गई है जिसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जारी करो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, वक्त की पुकार है, एकता ही एकता, एलआईसी का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एलआईसी का निजीकरण नहीं चलेगा। तो आप लाइव तस्वीरें करनाल के एलआईसी ऑफिस के बाहर से देख रहे हैं जहां पर जो कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और क्या इनकी मांगे उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो करनाल के एलआईसी ऑफिस के बाहर हम मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आज जितना भी कामकाज है यहां पर बिल्कुल बंद कर जो कर्मचारी और अधिकारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो यहां के कर्मचारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एलआईसी के दफ्तर के बाहर अधिकारी है जो कर्मचारी और सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो निजीकरण हर संस्थान में किया जा रहा है, पहले बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी इसी को लेकर हड़ताल पर गए थे, उनकी तरफ से भी अलग अलग चेतावनी दिए गया और निजीकरण के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कई इनकी मांगे हैं जिस वजह से इनका कहना है कि जो निजीकरण होगा और तो कहीं ना कहीं इनकी जो नौकरियां वो भी खतरे में आ सकती है। इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आप एलआईसी के बाहर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर आज हड़ताल पर है। आज हम भारत सरकार के निर्णय जो 49% से 74% करने जा रही है एफडीआई बढ़ाकर, उसके विरोध में हम लोग सभी कर्मचारी अधिकारी जितने भी एलआईसी में है लगभग 1 लाख से ऊपर अधिकारी और कर्मचारी हम लोग इस हड़ताल में शामिल है। और इसके अलावा जो हमारा जो आईपीओ लाना चाह रही हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको भी हम विरोध कर रहे हैं। आईपीओ आने के बाद क्या होगा, लिस्टिंग होगा, शेयर मार्केट में सब सूचीबद्ध हो जाएगा। इससे पॉलिसी होल्डरों का इंटरेस्ट खत्म होता है। पॉलिसी होल्डर्स को जो हम लाभ दे पा रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। ये लाभ चंद घरानों को मिलेगा, आम जनता को नहीं मिलेगा। उसका इसलिए हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं ताकि जो पॉलिसी होल्डर का पैसा है 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का पैसा उन्हीं को मिले। भारत सरकार को हमने गत वर्ष 2700 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दिया है। ये लाभांश हम लोग दे रहे हैं, लेकिन औने पौने दामों पर ये सरकार इस सबको बेच देना चाहती है। और उससे भी जो आखिरी मुद्दा है हमारा वेज विजन का मुद्दा, लगभग 44 महीने हो गए हैं हम लोगों को वेज विजन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कई बार प्रबंधन से भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधन का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है। और पिछले 44 महीनों से हम लोग रोष भी प्रकट कर रहे हैं, प्रबंधन से मिल भी रहे हैं, भारत सरकार से भी प्रबंधन ने बात की है, लेकिन भारत सरकार का भी कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया है। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान में विरोध कर रहे हैं। देश की कुछ और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद बातचीत करना जो इससे प्रभावित होगा और जिसके अंदर सभी सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, क्लास 1 भी हैं, क्लास 2 भी हैं, क्लास 3, 4 भी हैं और पेंशनर्स भी हैं, क्योंकि पेंशनर्स भी जो है आज का जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो कल का रिटायरी है। तो ये एक जो है सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो आगे पास ऑन होता है और जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। ये सरकार, इस देश के अंदर कोई इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। इसके बावजूद कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी यूनियंस हैं वो ये कह रही हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये जो लोगों का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ है 95% जो है पॉलिसी होल्डर का पैसा है जो एलआईसी के अंदर प्रीमियम आय संकलित है और वो पैसा देश निर्माण कार्यों में लगता है। वो पैसा जो है इस देश के अंदर लगता है और आज तक 1956 में एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक किसी भी पॉलिसी होल्डर को गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन गारंटी दी थी कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह के मैच्योरिटी प्रोसीड्स देने में फेलियर सिद्ध होती है एलआईसी, तो गवर्नमेंट विल स्टैंड बाय एज गारंटी। लेकिन हमें फ़ख्र होता है हम ऐसी संस्था में काम करते हैं, चाहे हमारे वो प्रीडिसेसर पेंशनर साथी हैं, चाहे वो आज के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, कि आज तक किसी भी पॉलिसी होल्डर को उस सॉवरेन गारंटी को इन्वोक नहीं करना पड़ा, उसको दोबारा उद्धृत नहीं करना पड़ा। ये है एलआईसी की कारगुजारी। और एलआईसी हर साल हर 3 महीने में पब्लिक डोमेन में अपने सारे के सारे आंकड़े डालती है और इतनी अकाउंटेबल जहाँ पर वर्किंग है और इतना पार्लियामेंट के अंदर हर पार्लियामेंट सेशन के अंदर भी हमारे आंकड़े जाते हैं।
तो उसके बावजूद जब इतनी बढ़िया वर्किंग है, क्या ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को इस 32 लाख करोड़ रुपए को देने की? और पॉलिसी होल्डर का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पॉलिसी होल्डर रहती तो आप है देख सकते हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि निजीकरण लगातार हर विभाग निजीकरण होता हुआ जा रहा है। और कुछ कर्मचारी मेरे साथ मौजूद। भरोसे पे इस देश के लोग अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को LIC को देते रहे हैं। इसी भरोसे से हम लोगों को पैसा देने में और पैसा दिलाने में सहायक रहे हैं। लेकिन अगर इस पे प्राइवेटाइजेशन की छाप लगेगी तो जो प्राइवेटाइज धंधा जिस तरीके से चलता है वो पार्टी के लोगों के हक में नहीं है, वो हमारी पार्टीज़ के हक में नहीं है, हमारे एजेंट्स के हक में नहीं है। और जो पैसा हम इकट्ठा करके इस देश के सृजन में आज तक लगाते रहे हैं, उस पर भी एक काली छाप लगेगी, उस पर भी एक खतरा मंडराएगा। इसी वजह से ये इतने एम्प्लॉयज़ इतनी भारी संख्या में आज प्रतिरोध कर रहे हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि कोई सकारात्मक रवैया हमें नज़र नहीं आ रहा है। और इसके चलते एम्प्लॉयज़ इस बात पे आमादा रहेंगे कि वो अपने हकों के लिए और इससे ज़्यादा इस देश की जनता के लिए, जिनका पैसा यहाँ सुरक्षित है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम ज़रूरी तौर पे वो सब सेक्रीफाइस करेंगे जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि जो आगे भी इस तरह की हड़ताल जारी ज़रूर रह सकती है, क्योंकि लगातार जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और निजीकरण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर आप जो LIC करनाल के दफ्तर के बाहर से देख रहे थे, जहां पर जो कर्मचारी और अधिकारी लगातार आप विरोध प्रदर्शन करते हैं नज़र आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक दिन की हड़ताल रखी गई है, आगे भी इस तरह की हड़ताल ज़रूर रखी जा सकती है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अपनी मांगों को लेकर जो क्या क्या उनकी मांगें हैं। बीमा कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त देशव्यापी हड़ताल है, जो भारत सरकार से जो मांगे हैं इनकी वेतन पूर्ण संरक्षण का समाधान तुरंत करे, LIC में IPO के फैसले को निरस्त करे, बीमा क्षेत्र FDI की सीमा 49% से जो 74% करने का फैसला लिया गया उसे निरस्त करे। तो इन अपनी मांगों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है, जो LIC के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका कहना है कि जो इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे भी इस तरह की हड़ताल की जा सकती है। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी TV, करनाल।